आगरा के फुटपाथ बिकाऊ हैं। जी हाँ, चौंकिए नहीं, शहर की तमाम सड़कों के फुटपाथों पर अवैध कब्जे हैं। कब्जा हटाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासन की सारी कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं। कारण यह है कि फुटपाथों पर अवैध कब्जे पुलिस और नगर निगम की कमाई का साधन बन गए। पैसे दो और कहीं भी दुकान सजा लो। लचर व्यवस्था और ढुलमुल रवैये को देख अतिक्रमणकारी बेखौफ हैं। अभी तक किसी भी कब्जेदार के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दरअसल शहर के मुख्य मार्ग की सड़कों के किनारे फुटपाथों को कथित तौर पर लोगों ने निजी जागीर बना लिया है। नियम है कि फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा सकता है, मगर यहाँ यह नियम मनमानी की भेंट चढ़ चुका है। लोगों ने थाने और पुलिस चौकियों के आसपास फुटपाथों पर अपनी दुकानें सजा ली हैं। यहाँ कहीं टिकिया, चाट पकौड़े के स्टॉल सजते हैं, तो दूसरे किनारे पर घरेलू और कपड़ों की दुकानें सजी देखी जा सकती हैं। कहीं कहीं तो अवैध रूप से पार्किंग स्थान बना लिया गया है। कोचिंग संस्थान संचालक भी अपने यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों के वाहनों को फुटपाथों पर ही खड़ा कराते हैं। कई अस्पतालों के बाहर भी अवैध पार्किंग के दृश्य देखे जा सकते हैं। फुटपाथों पर कब्जे की वजह से अव्यवस्था इस तरह हावी होती है कि रोजाना सड़कों पर जाम के हालात बनते हैं। सबसे ज्यादा समस्या पैदल चलने वालों को होती है। फुटपाथों पर कब्जा होने के कारण इन्हें सड़क पर दौड़ते वाहनों के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे जान जोखिम में रहती है। प्रशासन और पुलिस ने ऐसे स्थानों का कई बार चिन्हांकन किया। कब्जा करने वालों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। अवैध कब्जे को हटवाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, मगर पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण मामला ढाक के तीन पात ही साबित होता रहा है। अब नजर डालें शहर के उन इलाकों पर जहां पुलिस और प्रशासन की शह पर फुटपाथ पर कब्जा और डिवाइडर पर डेरा है। पहले लेते हैं शहर की शान बना एमजी रोड को। राजा मंडी से भगवान टॉकीज तक समूचे एमजी रोड के दोनों तरफ फुटपाथों पर बाजार सजे हैं। कहीं घरों में सजावट करने के लिए पर्दे आदि सामान, तो कहीं बच्चों के मेज कुर्सी और खिलौने की मंडी है। सेंट जॉन्स चौराहे पर पुल छिंगा मोदी से पहले तो समूची सड़क शाम के बाद होटल का रूप ले लेती। आगरा कॉलेज के बाहर फुटपाथ पर आपको जीन्स और अन्य सामान बिकते हुए मिल जाएंगे। नाई मंडी चौराहे के पास कोचिंग के बाहर सड़क घेर कर वाहन पार्किंग बना ली है। हाँ, आपको घर में बागवानी करनी है तो पचकुइया चौराहे से थोड़ा सा चलना होगा, बस दोनों तरफ अवैध नर्सरी मिल जाएगी। लोहा मंडी चौराहा का बाजार फल और सब्जी मंडी बन गया है। शाम के वक्त तो यहाँ मेला सा लग जाता है। सबसे बुरा हाल है आगरा के हृदय स्थल कहे जाने वाले व्यवसायिक केंद्र संजय प्लेस का। यूं तो समूचे संजय प्लेस को खाने पीने की ठेला लगाकर रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है। दुर्भाग्य यह है कि अतिक्रमणकारियों ने शहीद स्मारक के चारों तरफ इस तरह बाजार सजाया है कि शहीदों की याद में बना स्मारक ही लुप्त सा नजर आ रहा है। शहीद स्मारक के पास ही शाम के बाद जाम भी लड़ाए जाते हैं। हालात तो यह है कि सभ्य व्यक्ति इस रास्ते से गुजर भी नहीं सकता। आगरा में पुरातात्विक इमारतों के आसपास की फुटपाथ को पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया गया था। पुलिस और नगर निगम की मिलीभगत ने उस पर कब्जे का पहाड़ खड़ा कर दिया। अतिक्रमण कर फड़ और ठेले वालों ने पूरा बाजार सजा दिया, तो ऑटो और टूरिस्ट बसों ने सड़क किनारे कब्जा कर उसे पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया। अब हालात यह है कि पर्यटक सड़क पर चलने को मजबूर है। फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। प्रशासन को सख्ती बरतते हुए सबसे पहले फुटपाथों को खाली कराना होगा। वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करानी चाहिए ताकि बाजारों में वाहनों के प्रवेश से जाम के हालात न बने। नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों को एक राय होकर फुटपाथ कब्जा मुक्त के लिए पहल करनी होगी। वैसे भी फुटपाथ खाली कराने के लिए अब प्लान की नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जब तक प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सख्त रुख नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसी और खबरें जानने के लिए
हमारे YouTube चैनल उदय घोष न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।